बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर देश में एक सिंड्रेला नाम की बहुत सुंदर लड़की रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार थी। सिंड्रेला सबकी मदद करती थी, सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। सिंड्रेला की माँ का ध्यान उसके बचपन में ही हो गया था। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते, सिंड्रेला का बहुत ध्यान रखते, लेकिन सिंड्रेला हमेशा माँ को मिस करती थी। उसे हमेशा अपनी माँ की याद आती। कुछ समय बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी करी। सिंड्रेला बहुत खुश थी। उसे माँ के साथ दो प्यारी बहनें भी मिल गई थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन सिंड्रेला के पिता की वजह से वो सिंड्रेला के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती। सिंड्रेला अपने इस परिवार में बहुत खुश थी। एक बार सिंड्रेला के पिता को किसी काम से दूर व्यापार करने के लिए जाना पड़ा। अब घर में सिंड्रेला और उसकी सौतेली माँ और बहनें थी। अब उसकी सौतेली माँ को सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव करने का मौका मिल गया था। सौतेली माँ और दोनों बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर थी। हाथ छूते ही मैली हो जाए। उसका बोल इतना अच्छा कि मुंह से फूल झड़ते। जो भी सिंड्रेला से मिलता उसकी तारीफ करता, और ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत कुटती। दोनों बहनें ना तो सुंदर थी और ना ही समझदार। सिंड्रेला के पिता के जाने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दिन सिंड्रेला को बुलाया और कहा कि अब तुम इस रूम में नहीं रहोगी, स्टोर रूम में रहोगी। वैसे भी नौकरानियाँ स्टोर रूम में रहती हैं। घर का सारा काम अब तुम करोगी। तुम्हें ही घर की सारी सफाई भी करनी है, बर्तन भी साफ करने और कपड़े भी धोने हैं, और हमारे लिए खाना भी बनाना है। और आज से तुम ये सुंदर वस्त्र नहीं पहनोगी। नौकरानियाँ इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनती। सिंड्रेला को बहुत बुरा लग रहा था। ये कैसी माँ है जो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। लेकिन सिंड्रेला अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उसने कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगे मैं सब कुछ करूँगी। सिंड्रेला स्टोर रूम में रहने लगी और फटे पुराने वस्त्र पहनने लगी। लेकिन उसकी माँ और उसकी बहनें उसे तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। जैसे ही सिंड्रेला पोछा लगाती, वो दोबारा उसे गंदा कर देती। सब खाना खा लेती, तब उसे खाना खाने को दिया जाता। घर में उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उसके दोस्त थे उसके कमरे में रहने वाले चूहे, बाहर बगिया में खिलने वाले फूल, आसपास उड़ने वाली चिड़ियाएं, जिनसे बात करके उसे बहुत अच्छा लगता। जब वो शाम को खाना खाने बैठती तो उसके दोस्त चूहे चिड़िया भी उसके पास आ जाते और सिंड्रेला उनसे बात करते करते ही सो जाती। जिस देश में सिंड्रेला रहती थी, एक बार वहाँ के राजा ने घोषणा कराई कि महल में बहुत बड़ा उत्सव है और शहर की सारी लड़कियां आमंत्रित हैं। राजकुमार जिस भी लड़की को पसंद करेंगे उसी के साथ राजकुमार की शादी की जाएगी। सारी लड़कियां ये सुनकर बड़ी खुश हुई। ये घोषणा सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी सुनी। वो भागकर घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, हम भी उत्सव में जाएंगी और सबसे सुंदर भी दिखेंगी। हम में से ही कोई राजकुमार से शादी करेगा। सिंड्रेला भी ये सुन रही थी। उसका मन भी पार्टी में जाने के लिए मचलने लगता है, लेकिन उसे पता था कि उसकी सौतेली माँ उसे कभी भी उस सब में नहीं लेके जाएंगी। उसके बाद दोनों बहनें तैयारी में लग गई। वो रोज बाजार जाती, अपने लिए कपड़े, मेकअप का सामान लाती, कभी अपने बाल सजाती, तैयारी करती कि वो राजकुमार से कैसे बात करेगी। वो हर समय प्रैक्टिस कर रही थी कि किसी तरह वो राजकुमार को इम्प्रेस कर दे और राजकुमार की शादी उनमें से किसी से हो जाए। सिंड्रेला ये सब देख रही थी और उसका भी मन मचल रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। वो उदास रहती थी। आखिर वो दिन आ गया जबकि महल में उत्सव होना था। दोनों बहनें सुबह से ही बहुत खुश थी। नए कपड़े पहन के देख रही थी। उन्होंने सिंड्रेला से कहा, सिंड्रेला, आज हमें खूब सजाओ, सुंदर बनाओ, जिससे कि राजकुमारी की नजर हम दोनों पर से किसी और पर ना जाए। सिंड्रेला ने उन दोनों को तैयार करने में खूब मदद की। डरते डरते सिंड्रेला ने सौतेली माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ? तीनों हंसने लगी। राजकुमार को कोई सुंदर राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं। एक बार आईने में अपना चेहरा तो देखो, कितनी गंदी लगती हो।
तीनों तैयार होकर उत्सव के लिए चली जाती हैं। घर में अकेली सिंड्रेला रह जाती है अपने दोस्तों के साथ और रोने लगती है। उसके दोस्त चूहे, चिड़िया उसे चुप भी कराते हैं। तभी अचानक एक तेज रोशनी होती है और सामने एक बहुत अच्छी परी आ जाती है। सिंड्रेला परी को देखती रह जाती है। तुम कौन हो? परी मुस्कुराने लगती है और सिंड्रेला से कहती है, प्यारी सिंड्रेला, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन दुखी मत हो। तुम उत्सव में जाना चाहती हो ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम भी वहाँ पर जा सकती हो। बस मुझे एक कद्दू और 5 चूहे लाके दे दो। सिंड्रेला बहुत खुश होती है और जैसा परी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही करती है। वो फटाफट रसोई से कद्दू और अपने स्टोर रूम से अपने दोस्त चूहों को ले आती है। परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक सुंदर बग्घी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उसने उनकी तरफ अपनी छड़ी को घुमाया तो 5 चूहे सुंदर सफेद घोड़े बन गए। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिड़िया को बग्घी का चालक बना दिया। सिंड्रेला ये सब बहुत आश्चर्य से देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी परी ने दोबारा छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक सुंदर राजकुमारी बना दिया। सिंड्रेला के कपड़े, उसके हेयर स्टाइल सब बदल गए थे। सिंड्रेला बहुत सुंदर लग रही थी। सिंड्रेला भी खुद को देखती है तो उसे लगता नहीं कि वो इतनी सुंदर है। परी कहती है, सिंड्रेला अब तुम इस बग्घी में बैठो और महल में जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा जादू सिर्फ रात के 12 बजे तक ही है। उसके बाद ये सारे सामान अपने असली रूप में आ जाएंगे और तुम भी पुरानी सिंड्रेला ही बन जाओगी। इसलिए ध्यान रखना, 12 बजे से पहले तुम्हें आना है। सिंड्रेला ने बहुत सुंदर गाउन पहन रखा था। पैरों में चमचमाते जूते थे। वो बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो बग्घी में बैठती है और जाने के लिए निकल जाती है। परी फिर उसे याद दिलाती है कि रात को 12 बजे से पहले तुम्हें वापस आना है। सिंड्रेला परी को थैंक्स बोलती है और बग्घी में बैठकर महल की ओर चल देती है। जैसे ही सिंड्रेला महल में घुसती है, हर किसी की नजर उस पर ही थी। सिंड्रेला की सौतेली बहन उसे देखती ही रह जाती है। जब राजकुमार सिंड्रेला को देखता है तो वो सिंड्रेला पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। वो सिंड्रेला के पास आता है और पूछता है कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। सिंड्रेला हाँ करती है और दोनों डांस करने लगते हैं। दोनों डांस करते हुए इतने सुंदर लग रहे थे कि पार्टी में हर कोई उन्हें ही देख रहा था। सब कह रहे थे कि राजकुमारी की शादी इस लड़की से ही होनी चाहिए। पार्टी में सिर्फ सिंड्रेला की ही बातें हो रही थी। हर कोई सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। सब कह रहे थे कि राजकुमार की शादी तो इस लड़की से ही होगी। राजकुमार और सिंड्रेला भी नाचते नाचते इतना खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि क्या समय हुआ है। नाचते नाचते सिंड्रेला की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है। 12 बजने में 10 मिनट बचे थे। सिंड्रेला को परी की बात याद आ जाती है। वो राजकुमार को एकदम छोड़ के भागती है। राजकुमार सिंड्रेला को आवाज ही देता रहता है, अरे अपना नाम तो बता जाओ। लेकिन सिंड्रेला भागती ही चली जाती है। सिंड्रेला के पीछे पीछे राजकुमार भी भागता है, लेकिन सिंड्रेला इतने में भागते भागते सीढ़ियों से उतर चुकी थी। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला का एक सैंडल भी सीढ़ियों पे रह जाता है। सिंड्रेला पे इतना समय नहीं था कि वो अपना सैंडल उठा पाती। सारे उसके चूहे, कद्दू सब अपने असली रूप में आ गए थे। सिंड्रेला के कपड़े भी बदल गए थे। किसी तरह भागते भागते सिंड्रेला घर पहुंचती है। राजकुमार भी सिंड्रेला का पीछा करता है, लेकिन उसे सिंड्रेला कहीं भी दिखाई नहीं देती। राजकुमार सिंड्रेला को भुला नहीं पा रहे थे। राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो गया था, लेकिन राजकुमार को सिंड्रेला का नाम, उसका पता कुछ भी नहीं पता था। एक दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और सिंड्रेला की जूती देते हुए कहा कि जाओ, नगर के हर घर में जाओ, हर लड़की को ये जूती पहनाने की कोशिश करो और जिसके भी पैर में ये जूती फिट आए उसे आदर के साथ मेरे पास लाओ। सिपाही जूती ले लेके हर घर में गए। हर लड़की जूती को पहनने की हर संभव कोशिश कर रही थी। हर कोई राजकुमार से शादी करना चाहता था, लेकिन वो कोई मामूली जूती नहीं थी, जादुई जूती थी। किसी के पैर में भी वो जूती नहीं आ रही थी।
एक दिन राजकुमार भी सेवकों के साथ गए। वो सिंड्रेला के घर पहुँचे। सिंड्रेला की छोटी बहनें राजकुमार को देख के बड़ी खुश हुई। सौतेली माँ ने सिंड्रेला से कहा कि कमरे में ही रहना, बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। राजकुमार किसी राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं, नौकरानी को नहीं। सिंड्रेला सहम जाती है और अपने कमरे में दरवाजे के पीछे दुबक जाती है। थोड़ी देर में राजकुमार दरवाजे पर आते हैं। सौतेली माँ दरवाजा खोलती है। अंदर आकर राजकुमार के हाथ में जूती देखकर दोनों सौतेली बहनें कहने लगती हैं, हाँ राजकुमार, ये हमारी ही जूती है, हमारी ही गिर गई थी। दोनों जूती को पहनने की हर संभव कोशिश करती हैं। तरह तरह से जूती को पहनना चाहती हैं, लेकिन जूती उनके पैर में नहीं आ रही थी। तभी राजकुमार की नजर सिंड्रेला पे पड़ती है। राजकुमार पूछते हैं कि वो कौन है। सौतेली माँ कहती है, अरे कोई नहीं राजकुमार, वो तो इस घर की नौकरानी है। वो तो उस दिन पार्टी में जा ही नहीं सकती थी। ये जूती मेरी बेटियों की ही है। सिंड्रेला को देखते ही राजकुमार के चेहरे पे चमक आ जाती है। राजकुमार को सिंड्रेला को देखते ही पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। वो हाथ पकड़कर सिंड्रेला को कमरे से बाहर लाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं और अपने हाथ से सिंड्रेला को वो जूती पहनाने लगते हैं। सिंड्रेला के पैर में वो जूती बिल्कुल फिट आती है। सिंड्रेला अपने कपड़ों की जेब से दूसरी जूती निकालकर भी पहन लेती है। राजकुमार पूछते हैं, वो तुम ही थी ना जिसने उस दिन मेरे साथ पार्टी में डांस किया था? सिंड्रेला हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहाँ पर परी भी आ जाती है। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को फिर वही सुंदर प्रिंसेस बना देती है। इस रूप में सिंड्रेला को देख के राजकुमार बड़ा खुश होता है। राजकुमार को अपनी राजकुमारी मिल गई थी। राजकुमार सिंड्रेला से पूछते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला हाँ में सिर हिला देती है। दोनों की बहुत धूमधाम से शादी होती है। उसके बाद सिंड्रेला जब तक रही राजकुमार के साथ बहुत खुशी से रही। सिंड्रेला की सारे दुख, सारी तकलीफें खत्म हो गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भगवान जी उनकी मदद जरूर करते हैं।